एक छोटी सी कथा है। एक बहुत ही खराब स्वभाव का राजा था और वह स्वयं को परमात्मा से भी श्रेष्ठ समझता था। वह राजा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई व्यक्ति उससे अधिक श्रेष्ठ हो। तो जैसा कि विशेष अवसरों पर होता ही था, उसने राज्य भर के सभी पंडितों को आमंत्रित किया और उनसे उसने यही पूछा कि हम दोनों में से ज्यादा महान कौन है, मैं या परमात्मा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अहंकार के मार्ग पर चल पड़ता है तो अंततः उसकी लड़ाई परमात्मा के विरुद्ध भी प्रारंभ हो जाती है और यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होती है। बेचारे पंडित पुरोहित भय से कांपने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे कह दें कि परमात्मा श्रेष्ठ है तो तुरंत उनको मृत्यु दंड की सजा दे दी जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। चूंकि पंडितों का धंधा ही चालाकी का है तो उन्होंने राजा से थोड़ा समय मांगा और इसी तरह अपनी पुरानी आदत के अनुसार वे अपने अपने पदों से चिपके ही रहे। परंतु उन कुछ पंडितों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो परमात्मा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए कुछ पंडित बहुत दुखी भी थे। जब उन पंडितों में जो सबसे वृद्ध पंडित था, उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि इसे मुझ पर छोड़ दो, कल मैं राजा से बात करूंगा। दूसरे दिन जब राज दरबार लगा तो वह वृद्ध पंडित अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर सफेद भभूत लगाकर शांत मुद्रा में दरबार में पहुंचा। वह अपना सिर झुकाकर जोर जोर से इन शब्दों का उच्चारण करने लगा, ओ सर्वशक्तिमान, निसंदेह आप ही महान हो। राजा ने अपनी लंबी मूछें शान से मरोड़ी। आप ही महान सम्राट हो, आप हमें राज्य के बाहर निकाल सकते हैं, परंतु परमात्मा हमें अपने राज्य के बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसका राज्य तो सब जगह है। इसलिए उसके राज्य से बाहर जाने को कहीं कोई जगह ही नहीं। परमात्मा से अलग होने का उसके राज्य से बाहर जाने की कहीं कोई जगह ही नहीं। यही व्यक्ति की अद्वितीयता है, उसका अनूठापन है, और यही सभी की अद्वितीयता और अनूठापन है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ होने का कोई उपाय ही नहीं। हम स्वयं का सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें। जिस क्षण हम स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लग जाते हैं, हम स्वयं का ही अपमान करने लगते हैं, क्योंकि स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास ही दर्शाता है कि हम यह मानते हैं कि हम अद्वितीय और अनूठे नहीं हैं। इसलिए इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और इस तरह हम दूसरों का भी असम्मान करते हैं। हम अपना सम्मान करें, दूसरों का भी सम्मान करें, क्योंकि कहीं गहरे में हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम एक ही हैं। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हम छोटे छोटे द्वीपों की तरह नहीं हैं, हम परमात्मा के विशाल महाद्वीप हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।